हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे द नाइट ऑफ द कॉमेट सीजन 2 के एपिसोड 11 के बारे में। उससे पहले अगर आपने अभी तक एपिसोड 10 नहीं देखा तो इससे पहले आप एपिसोड 10 देख ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए एपिसोड का शुरुआत करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में छंजर लिन के बारे में जो र्यूमर्स फैल रहे थे उसके बारे में मिस्टर यू को बताता है, लेकिन मिस्टर यू ये कहकर बात टालने की कोशिश करते हैं कि इन र्यूमर्स को संभालने का काम हमारा नहीं है। लेकिन जब छंजर समझाता है कि र्यूमर्स की वजह से लैम ग्रुप को बहुत घाटा हो रहा है तो मिस्टर यू छंजर को ये बोलकर भेज देते हैं कि वो ये सब संभाल लेंगे। ऑफिस में बाई शाओशिन लिन को उसके बारे में न्यूज में फैलते र्यूमर्स के बारे में बताती है, जिसे लिन क्लैरिफाई करने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो क्लैरिफाई करने जाएगा तो ये बात और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तभी बाई शाओशिन वही रिकॉर्डिंग लिन को सुनाती है जो उसने दानदन के साथ बार में रिकॉर्ड किया था। ये रिकॉर्डिंग लिन के बेगुनाही का सबूत था और ये भी कि जो र्यूमर्स फैल रहे थे वो झूठे थे। लिन खुश हो जाता है और बाई शाओशिन को ऐसे खतरनाक काम करने के लिए मना करता है। इसी खुशी में लिन बाई शाओशिन को एक दिन की छुट्टी भी देता है क्योंकि इन सब इश्यूज की वजह से बाई शाओशिन अपना बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी। जब बाई शाओशिन लिन के कैबिन से निकलती है तो उसे छिन मिलती है जो कि संघाई जाने वाली थी। छिन बाई शाओशिन को लिन की तरफ से एक लेटर देकर चली जाती है। बाई शाओशिन लेटर पढ़कर बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसमें लिन ने उसके और लिन के बारे में लिखा होता है। शाम को लिन काफी सारे ड्रेसेस ट्राई कर रहा था ताकि अगले दिन वो बाई शाओशिन का बर्थडे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। छंजर परेशान हो रहा था कि लिन के बारे में र्यूमर्स फैले जा रहे थे और लिन को इस बात की फिक्र ही नहीं है। लिन छंजर को वो रिकॉर्डिंग के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि रिकॉर्डिंग पोस्ट होते ही सारे र्यूमर्स खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर छंजर को राहत मिलती है। छंजर लिन को बोलता है, कहीं तुम बाई शाओशिन के प्यार व्यार में तो नहीं पड़ गए। ये सुनकर लिन बहुत ही ज्यादा वियर्ड सा फेस बनाता है। दोस्तों, अगर आपको अभी तक हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल जस्ट अंशिका को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट जस्ट अंशिका को भी फॉलो करें। तो चलिए कहानी पे वापस आते हैं। अगले दिन लिन बाई शाओशिन को घुमाने के लिए ले जाता है। बाई शाओशिन को लगता है कि लिन काफी अच्छी जगह पे घुमाने के लिए ले जाएगा जहां उसे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लिन बाई शाओशिन को एक पार्क में ले जाता है जहाँ पे बस एक लेक ही होता है और पार्क का नजारा देखकर बेचारी के सपनों पे सारा पानी ही फिर जाता है। बाई शाओशिन को पास में ही एक कॉटन कैंडी की शॉप दिखती है और वो वहां से एक कॉटन कैंडी खरीद कर लाती है। लिन को लगता है कि बाई शाओशिन चाहती है कि दोनों उस कॉटन कैंडी को शेयर करके खाएं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उल्टा बाई शाओशिन बोल देती है कि तुम वैसे भी शुगर कम खाते हो, तो अगर तुमने ये खाया तो तुम्हारा शुगर लेवल बढ़ जाएगा। बाई शाओशिन जब कॉटन कैंडी खा रही होती है तब उसके लिप्स पे थोड़ा सा कैंडी लग जाता है। लिन वो हटाने की कोशिश करता है और फिर क्या था, कैंडी हटाने के चक्कर में दोनों एक दूसरे के आंखों में खो से जाते हैं। जब दोनों फिशिंग कर रहे होते हैं तब बाई शाओशिन इतना ज्यादा बोर हो जाती है कि बोलने लगती है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं फिश को पकड़ रही हूँ या फिश मुझे पकड़ रहा है। बाई शाओशिन की ऐसी बातें सुनकर लिन फिशेस को खाना देने के लिए बोलता है ताकि फिश कांटे में फंस सके, लेकिन बाई शाओशिन इतना ज्यादा बोर हो जाती है कि वहीं पे सो जाती है। जब बाई शाओशिन की नींद खुलती है तो वो देखती है कि लिन ने अपने हाथों से उसे छांव दिया हुआ है। ये देखकर बाई शाओशिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। रात को लिन बाई शाओशिन को घर छोड़ता है, लेकिन जाते वक्त वो किसी को नोटिस करता है। उसे लगता है कोई है जो बाई शाओशिन पे नजर रख रहा है। बाई शाओशिन अपना फोन साइलेंट कर सो जाती है। तभी वो स्कार वाला आदमी बाई शाओशिन के घर में घुसकर छानबीन करने लगता है और बाई शाओशिन के पर्स से एक पेन ड्राइव निकाल कर वहां से चला जाता है। लिन अपने घर के बाहर पहुंचकर बाई शाओशिन को काफी कॉल करता है, लेकिन बाई शाओशिन कॉल नहीं उठाती।
लिन को लगता है कि बाईशाओशिन खतरे में है और लिन जल्दी से बाईशाओशिन के घर जाता है। जब स्कार वाला आदमी बाईशाओशिन के घर से बाहर निकल रहा होता है तभी उसे ली फेंग देख लेता है और उन दोनों के बीच में काफी धुआंधार फाइट हो जाती है। लेकिन स्कार वाला आदमी ली फेंग को हरा कर वहाँ से चला जाता है। बाईशाओशिन की जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके घर के सारे ड्रॉर्स खुले हुए हैं। उसी टाइम वहाँ लिन आ जाता है और पुलिस से छानबीन कराता है। बाईशाओशिन की आंट लिन को वहीं रुकने के लिए बोलती है। लिन वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाता है। आंट लिन को हॉल में सोने के लिए बोलती है लेकिन गलती से आंट के हाथों से पानी सोफे पे ही गिर जाता है। आंट बहाना मारकर अपने रूम में भाग जाती है ताकि लिन बाईशाओशिन के रूम में सो सके। वे रात को लिन को बाईशाओशिन के रूम में ही सोना पड़ता है। रात को स्कार वाला आदमी बाईशाओशिन का पेन ड्राइव किसी को देता है। अगली सुबह नींद से उठने के बाद लिन बाईशाओशिन को काफी गौर से देख रहा होता है। तभी लिन का फोन रिंग करने लगता है और बाईशाओशिन डर के मारे बेड से नीचे लिन के बगल में आके गिर जाती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 11 खत्म होता है।